डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज के दौर में आबादी का बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में मानसिक बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। चिंता की बात ज़्यादा इसलिए है कि अब बच्चे भी मानसिक समस्याओं की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। विराम। कारण भले कुछ भी हों, कोमा, लेकिन मानसिक समस्याओं और रोगों का तेजी से चढ़ना समाज और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय तो है ही। अवसाद और खुदकुशी की लगातार बढ़ती घटनाएं हालत की गंभीरता को बताने के लिए काफ़ी हैं। विराम। कहने को पिछले कुछ समय में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गहराते संकट को देखते हुए सरकारें जागी तो हैं, कोमा, पर समस्या के दायरे को देखते हुए लगता है कि लोगों को मानसिक समस्याओं से उबारने और स्वस्थ रखने के लिए अभी भी कुछ करने की ज़रूरत है। विराम। मानसिक स्वास्थ्य के संकट से निपटने के लिए न केवल सरकारों को बल्कि समाज को भी आगे आना होगा। विराम। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि कुछ ही साल में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी अवसाद दुनिया की दूसरी बड़ी बीमारी बन जाएगी। विराम। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की 2 साल पहले की एक रिपोर्ट बताती है कि हर 7 में से एक भारतीय किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित है। विराम। कोविड-19 संक्रमण की दोनों लहरों की भयावहता के बाद ये आंकड़े और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं। विराम। तीसरी लहर की आशंका के चलते देश के लगभग सभी राज्यों ने अधिकांश शैक्षणिक संस्थाओं को नियम शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है और कुछ इसकी तैयारी में है। विराम। बीते 20 महीनों में समाज ने बहुत कुछ खोया है तो बहुत सारे अनुभव भी लिए हैं, कोमा, सीख भी मिली हैं। विराम। इनमें वे करोड़ों बच्चे भी हैं जो स्कूल से कॉलेज, कोमा, पढ़ाई से दूर रहे। विराम। साथ रहकर सीखने का मौका भी नहीं मिला। विराम। छोटे बच्चे स्कूल में मिलने वाले मध्याह्न भोजन से वंचित रहे। विराम। अब जब शैक्षणिक संस्थाएं खुल रही हैं तो यह भी देखने में है कि बच्चे, शिक्षक और परिवेश वैसा नहीं रहा, कोमा, जैसा महामारी से पूर्व था। विराम। ऐसे में बच्चों और शिक्षकों को अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत की देखभाल करने में सहानुभूति और सहयोग देना आज पहली जरूरत है। पैराचन। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्तर से लेकर तमाम संस्थाएं बच्चों, कोमा, शिक्षकों, कोमा, शैक्षिक कार्यकर्ता और आमजन के मानसिक स्वास्थ्य की उलझनों को दूर रहने की दिशा में अग्रसर हो रही हैं। विराम। पिछले 20 महीनों में विभिन्न मनोचिकित्सक, कोमा, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज के विभिन्न तबकों से बातचीत करना और उन्हें जागरूक बनाना जरूरी है। विराम। जब तक लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में बताया नहीं जाता, कोमा, तब तक वे इससे अनजान ही रहेंगे और दिनों दिन मर्ज बढ़ता चला जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में एक बड़ी बाधा तो यही है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वे किसी मानसिक व्याधि से घिरते जा रहे हैं। विराम। जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वे
किसी चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। विराम। इसलिए आज सबसे पहली जरूरत मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की है। विराम। साथ ही इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि इन मुश्किल हालात में उत्साह और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए एक दूसरे को कैसे सहयोग किया जा सकता है, स्वयं की देखभाल कैसे की जा सकती है और मानसिक तनाव से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। विराम। पैराचिन्ह। तनाव होना और गुस्सा आना एक सहज मानवीय स्वभाव है। विराम। लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। विराम। आज भारत में अवसाद के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, खास तौर से बच्चों और नौजवानों में, वे इसी का नतीजा है कि हम समय रहते मानसिक व्याधियों को जान नहीं पाते। विराम। तनाव के दौरान विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में तमाम तरह के देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ लोग चीजें तोड़ देते हैं, अनुभव तो कुछ गाली बकने लगते हैं, दरवाजा बंद करके रोते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। विराम। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो तनाव की स्थिति में संगीत सुनते हैं, बाहर घूमने निकल जाते हैं, गुनगुनाते हैं। विराम। कई अध्ययनों में सामने आया है कि महामारी के दौरान चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। विराम। घबराहट ज़्यादा होती है और कुछ नहीं कर पा सकने की स्थिति में अपराध बोध पैदा होने लगता है। विराम। यह सब महामारी के दौरान देखा भी गया। विराम। कोरोना महामारी को लेकर लंबे समय से जिस तरह की खबरें, सूचनाएं देखने को और पढ़ने को मिलती रही हैं, उससे भी एक डरावना वातावरण बन गया है। विराम। शिक्षकों में भी बच्चों में आए शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता न कर पाने को लेकर चिंता देखने को मिली। विराम। इसलिए महामारी ने सभी को पहला सबक यही सिखाया है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपनी मानसिक सेहत को मजबूत बनाए रखना कितना जरूरी है। विराम। देश दुनिया में बीते 20 महीनों के दौरान लोगों ने जिस संकट का सामना किया है, उसमें आजीविका, स्वास्थ्य, भविष्य की चिंता, बुरे विचारों का हावी होना, भय के कारण नींद न आने की बीमारी, एकाग्रता की कमी, उम्मीदों का टूट जाना, भावनात्मक रूप से अस्थिरता जैसी समस्याएं प्रमुख रही हैं। विराम। इससे लोगों में तनाव और तनावजन्य बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। विराम। इसलिए पहला काम बच्चों से लेकर बड़ों तक को मानसिक सेहत के प्रति जागरूक करने का होना चाहिए। विराम। सामाजिक संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और छोटे छोटे समूह इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विराम। कई जगहों पर ये काम हो भी रहा है। विराम। कहने को सरकारें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस सप्ताह जैसे आयोजन पहले भी करती आई हैं, लेकिन ये कागजी खाना पूर्ति से ज़्यादा कुछ नहीं दिखते। विराम। इसलिए इसका बीड़ा समाज को स्वयं उठाने की है। विराम। मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत आवश्यक है। विराम। लोगों को यह समझाना होगा कि हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते, लेकिन
विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कोशिश कर हालात बदलने की ताकत तो पैदा कर सकते हैं। विराम। अगर लोग मानसिक सेहत के प्रति जागरूक हों तो जरा सी समस्या होने पर भी डॉक्टरी सलाह लेने से हिचकेंगे नहीं। समाप्त।